बाबरी मस्जिद के बाद अब अयोध्या में राम मंदिर बनना। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि जो राम मंदिर है ये एक राजनीति है, राजनीति है बंगाल की, या फिर सच में कोई धार्मिक कार्यक्रम। क्या आने वाले चुनावों से पहले बंगाल में भी राम मंदिर सिर्फ आस्था नहीं बल्कि राजनीति बन चुकी होगी? या फिर जिस राज्य की पहचान रही है साहित्य, संस्कृत और सौहार्द, आज वही बंगाल धर्म और राजनीति की नई बहस के केंद्र में क्यों है? यही सवाल उठता है। वही एक और सवाल उठता है, क्या भाजपा उत्तर भारत का आजमाया हुआ राम मंदिर मॉडल अब पूर्वी भारत में भी लागू करना चाहती है, या फिर सिर्फ एक अफवाह है जिसे चुनावी माहौल में हवा दी जा रही है? इनके सवालों का जवाब हम आगे जानेंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो अब ये है, क्या इससे समाज में सौहार्द मजबूत होगा या फिर राजनीति के लिए नई खाई खोदी जाएगी? इस वीडियो में हम बताएंगे पूरी सच्चाई। राजनीति कनेक्शन है कि चुनावी रणनीति है, या फिर वो बातें जो टीवी या किसी सोशल मीडिया पर नहीं बताई जाती हैं। तो चलते हैं हम आगे बात करते हैं इस न्यूज़ की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबरी मस्जिद के बाद अब बंगाल में जो कि मंदिर बनने जा रहा है। क्या ये राजनीति भाजपा से मतलब है, क्या है कनेक्शन है इससे सीधे, या फिर ये सच में आस्था को लेकर मंदिर बनाया जा रहा है? सबसे पहले हम प्रस्तावना की बात करते हैं। हम जानते हैं कि राम मंदिर ये केवल धार्मिक विषय नहीं रह गया है। आज के समय में ये धार्मिक के साथ साथ ये अब राजनीतिक भी विषय बनता जा रहा है। यह मुद्दा अगर हम देखा जाए तो ये मुद्दा एक तो भारतीय राजनीति का केंद्र बन चुका है। किसी भी पार्टी को अगर वोट चाहिए या वोट बैंकिंग चाहिए तो वो क्या करती है, राम मंदिर के मुद्दे को उठाती है, जिससे कि सारी जनता का ध्यान उस पार्टी की तरफ चला जाता है। इस वजह से ऐसा समझा जा रहा है कि जो बंगाल में चुनाव आ रहा है इस वजह से राम मंदिर को बनाया जा रहा है। राम मंदिर को बनाया जा रहा। अब सवाल सीधा सा ये है, आस्था है या रणनीति है, वो भी चुनाव में जीतने की? तो अयोध्या मंदिर की पृष्ठभूमि की बात करें तो बाबरी मस्जिद जो कि बनाई गई थी, इसमें 1992 में एक विध्वंस हुआ था, जिससे है बहुत ज़्यादा ही मतलब है हिंसा हुई थी। फिर क्या हुआ कि कानूनी लड़ाई चलना शुरू होगी। अदालत में ये फैसला गया और मतलब ये मुकदमा गया और वहाँ से फैसला हुआ 2019 में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि वहाँ पर राम मंदिर बनेगा और वहाँ पर राम मंदिर का अंश था। वहीं 2024 में राम मंदिर बन करके राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। फिर आगे हम राम मंदिर और भाजपा का क्या कनेक्शन है। हम जानते हैं राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व उसमें भाजपा ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निभाया था। इसमें हिंदुत्व भाजपा की वैचारिक धुरी भी थी। एक तरह से जो भाजपा है वो हिंदुओं को लेकर के चलती है, तो एक तरह से उसकी वैचारिक धुरी भी इसमें देखी जा रही है। चुनावी मोबिलाइजेशंस का बड़ा हथियार ये माना जा रहा। मतलब क्या है, ये एक तरह से उन लोगों के लिए यूज़ किया जा रहा है जो हिंदू हैं या फिर राम मंदिर के लिए खुश होते हैं कि हाँ ये चीज़ बननी चाहिए। मतलब एक तरह से ऐसी चीज़ें, मतलब जो आप मान सकते हो सामग्री या जो भी है नीतियाँ आती हैं वो किसी एक उद्देश्य के लिए आएँ, उसे ही मोबिलाइजेशंस कहते हैं। इसमें संस्कृत और राष्ट्रवाद का संयोजन माना जाता है कि इसमें संस्कृत और राष्ट्रवाद के संयोजन के साथ साथ राम मंदिर को बनाया गया है। अब बंगाल में एक अलग राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल रहा है। हम लंबे समय से देखते हैं कि बंगाल में ऐसे लोग हुए हैं जो सिर्फ समाज के बारे में सोचते हैं, जो समाज की समानता जो और सामाजिक न्याय और शोषण के विरुद्ध पर आधारित थी। परंतु अब क्या हुआ कि जो बंगाल है वो जो कि धार्मिक तौर पर एक ही नीति पर चलती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक ही धर्म को लेकर के चलती है। तो इस वजह से बंगाल में वामपंथी शासन पहले था, मतलब ऐसा शासन जो समानता, सामाजिक न्याय और भी बहुत सारे जो शोषण हो रहे हैं उसका विरोध करती थी। परंतु अब ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान में जो कि ऐसा हो चुका है कि किसी एक धर्म के लोगों को मान्यता दी जा रही है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो कांग्रेस का दबदबा देखने को मिल रहा है बंगाल में। वहीं मुस्लिम आबादी की बात करें तो वहाँ पर 27% मुस्लिम आबादी है। भाजपा की सीमित लेकिन बढ़त आधार है।
ऐसा ये है कि वो सीमित है, परंतु अब शायद क्या बढ़ सकती है, वो भी राम मंदिर के मतलब बात को लेकर के। तो बंगाल में राम मंदिर की चर्चा क्यों हो रही है? लोकसभा और विधानसभा के जो कि चुनाव होने वाले हैं, और इसमें ये देखा जा रहा है कि ये राम मंदिर का जो कि मुद्दा ला करके हिंदू के मतों का ध्रुवीकरण, मतलब उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना या उन्हें ऐसा करना कि वो उन्हें ही चुनाव में जिताएं। तो उत्तर भारत का मॉडल कहा जा रहा है कि अब दोहराने की कोशिश हो रही है, वो भी बंगाल में। क्या सच में ये बंगाल में जो राम मंदिर है, क्या ये राजनीति पर है? तो ये सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग करके ये लोग राजनीति खेल रहे हैं। फिर आगे हम बात करें तो प्रभावित राम मंदिर कहाँ और कैसे? मतलब ये है कि ये जो राम मंदिर वाली बातें चल रही हैं, क्या सच में सच है? तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि जो राम मंदिर है, ये विभिन्न संगठनों में ऐसी पहल देखी जा रही है कि बंगाल में भी राम मंदिर बनेगा, परंतु अभी सिर्फ बयान आ रहे हैं और संकेतों की चर्चा की जा रही है कि हाँ ऐसा हो रहा है, परंतु अभी कोई आधिकारिक सरकारी घोषणा नहीं हुई है कि राम मंदिर सच में बनेगा। पर ये मुद्दा जो कि अधिक तौर से देखा जा रहा है कि ये एक राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। मतलब ये है कि अभी पूर्ण रूप से ये कंफर्म नहीं कि राम मंदिर बनेगा, परंतु राजनीतिक बहस पहले से होना शुरू हो चुकी है। फिर अगर हम बात करें तो भाजपा और चुनावी रणनीति की, तो हम जानते हैं राम मंदिर की पहचान को जोड़ करके वो चुनाव में जीतने की कोशिश करते हैं और राष्ट्रीय पहचान से इसे जोड़ा जाता है। तो बंगाल में संस्कृत जो कि पुनर्संरचना की बात करें तो वहाँ पर जैसे कि ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा नहीं होती हैं। तो अब क्या है कि वहाँ जो भाजपा है वहाँ पर भी संस्कृत पुनर्संरचन कर रही है। वहीं पर त्योहार, शोभा यात्रा, मंदिर राजनीति की जा रही है। ये एक तरह से एक ऐसा कहा जा रहा है कि ये भावनात्मक अपील का विस्तार हो रहा है। मतलब ये है कि लोगों को भावनात्मक तौर से जोड़ा जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं देखा मतलब ऐसा है हो रहा है कि ये राजनीतिक तौर से जोड़ा जा रहा है। वहीं पर तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रिया की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि धर्मनिरपेक्षता पर जोर दे, मतलब किसी भी धर्म को ना आगे लेकर के आए, क्योंकि भारत देश विविधतापूर्ण है। यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और सबकी मान्यताएं महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए राजनीति में कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए, एक तरह से धर्मनिरपेक्षता होना चाहिए। वहीं पर भाजपा पर जो कि आरोप लगाया जा रहा है कि वो हिंदुओं का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, उन्हें अपनी तरफ है अट्रैक्ट कर रहे हैं कि उन्हें जो कि चुनाव में जिताया जाए। जैसे उन्होंने उत्तर साइड किया है, मतलब या उत्तर प्रदेश आप ये मान सकते हो, जहाँ पर राम मंदिर बनाया गया था। बंगाल की संस्कृति अलग है, इसका नैरेटिव फैलाया जा रहा। उनके हिसाब से कहा जा रहा है कि जो राम मंदिर बनना है तो वो बंगाल की संस्कृति से अलग है। वहीं पर सॉफ्ट हिंदू और बनाम जो कि आक्रामक हिंदू की बात कही गई है। जो सॉफ्ट हिंदू होते हैं वो सोचते हैं कि अपने मतलब फ्यूचर या अन्य चीज़ों के बारे में, वहीं आक्रामक हिंदू होते हैं जो किसी चीज़ पर अड़ जाते हैं कि हाँ यही होना चाहिए। तो इसमें दोनों में जो कि लड़ाइयाँ हो सकती हैं, ऐसा कांग्रेस का जवाब है। वहीं मुस्लिम समुदाय की चिंता की बात करें तो उनमें असुरक्षा की भावना देखने को मिल सकती है। उन्हें शायद असुरक्षित महसूस हो और राजनीतिक हाशियाकरण का भी डर देखने को मिल सकता है कि उनके वोटों का कोई भी फायदा ना हो, कि वो किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। मतलब उन्हें ऐसा लगने लगे कि राजनीति में वो नहीं आ सकते हैं, उनके जो मत हैं वो कोई मूल्यवान नहीं है, तो ऐसा वो मानने लगे, अपने आप को असुरक्षित समझने लगे। तो ये सारी चीज़ें इससे हो सकती है। वोट बैंक राजनीति पर प्रभाव पड़ सकता है, मतलब सिर्फ एक ही धर्म को आगे बढ़ाना। वहीं पर सामाजिक सौहार्द पर प्रश्न उठता है। मतलब एक तरह से बात करें तो जो सामाजिक सौहार्द है इस पर एक तरह से प्रश्न उठता है कि लोग जो समुदाय या समूह के बीच मेल मिलाप हो पाएगा या भाईचारा हो पाएगा या शांति के साथ में समझौता या संबंध रहेंगे, परंतु ऐसा कुछ देख नहीं रहा है कि अगर ये होगा तो मतलब विवाद हो सकते हैं। परंतु ऐसा देखा जाए तो अगर राम मंदिर जैसा मतलब बन रहा है, अगर ऐसा होगा तो लोगों के बीच में नफरत भी फैलेगी दो धर्मों के बीच में। वहीं पर संवैधानिक और कानूनी पहलू की बात करें तो धर्म एक
और जो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे संविधान में भी ऐसा लिखा गया है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर लोग बहुत सारे रहते हैं अलग अलग धर्म के, तो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। राज्य का धर्म से प्रत्यक्ष संबंध सीमित है कि राज्य अपने धर्म जो उसका धर्म है वो प्रत्यक्ष संबंध, मतलब एक तरह से ये मान सकते हो कि जो राज्य का धर्म से प्रत्यक्ष संबंध सीमित, मतलब ये है कि राज्य है अपने धर्म उसका जो धर्म है उससे तो उसका संबंध है, परंतु वो है अपनी राजनीति में इसे नहीं ला सकता है। मंदिर निर्माण जो कि ऐसा माना जा रहा है कि जो मंदिर निर्माण है वो जो निजी कोई संस्था हो या ट्रस्ट हो उसके तहत ये बनवाना चाहिए। सरकार की भूमिका पर सवाल उठ रहा है कि सरकार को ये कार्य नहीं करना चाहिए और ये सारी चीज़ें नहीं बनवानी चाहिए। तो इस वजह से ये बातें हो रही हैं कि सरकार जो कि राजनीतिक तौर से लोगों को मतलब जो आस्था के नाम पर लोगों के साथ राजनीतिक कर रही है। मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका पर बात करें तो जो टीवी डिबेट्स में मुद्दों को हवा देना, मतलब ये है कि जो टीवी डिबेट्स, एक तरह से टीवी आप न्यूज़ देखो, अन्य जो कि संसाधनों या सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें ये सारे मुद्दों को हवा दी जा रही है। वहीं पर सोशल मीडिया पर नैरेटिव भी वॉर किए जा रहे हैं, एक तरह से लोगों को भड़काया भी जा रहा है। भावनात्मक वीडियो और पोस्ट के द्वारा लोगों को जोड़ा जा रहा है कि उनके राम मंदिर बनने हैं। वहीं फेक न्यूज़ की आशंका भी दिख रही है कि अब बंगाल के सिवा अन्य जो कि राज्यों में भी राम मंदिर बनना शुरू हो जाए। तो ऐसे जो कि फेक न्यूज़ें भी आती रहती हैं और बहुत सारी फेक ऐसी बातें आती हैं जिससे लोगों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। वहीं उत्तर भारत बनाम पूर्वी भारत की बात करें तो इसमें उत्तर भारत में राम मंदिर प्रभावी रहा है। अब उसे पूर्वी भारत में जो कि सामाजिक मतलब जोड़ा जा रहा है एक तरह से बंगाल से, और बंगाल की सामाजिक संरचना उससे भिन्न है क्योंकि वहाँ पर जो कि हिंदू मुस्लिम का अनुपात ज़्यादा नहीं है। अब भाषा, संस्कृति और इतिहास जो कि वहाँ की अलग है और एक मॉडल अभी भी जगह लागू नहीं है। मतलब ये है कि ये जो मॉडल बनने जा रहा है राम मंदिर का, ये भी अभी लागू नहीं है कि किस एरिया में ये बनेगा। वहीं पर क्या यह चुनावी लाभ देगा? तो कोर वोटर जो कि मजबूत हो सकते हैं एक तरह से किसी एक धर्म के लोगों को, मतलब है अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनके जो कि मतदान अपनी साइड लिए जा सकते हैं। लेकिन ध्रुवीकरण पर जोखिम पड़ सकता है कि लोग सच में क्या एक धर्म के लोग जो कि एकत्रित होंगे। शहरी बनाम ग्रामीण प्रभाव भी अलग अलग हो सकते हैं। गांव के लोग ज़्यादा है किसी पार्टी को महत्व दें, शहर के लोग अपने हिसाब से किसी पार्टी को महत्व दें, तो दोनों के जो कि अलग अलग प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं दीर्घकालीन प्रभाव की बात करें तो यह अनिश्चित है कि हाँ सच में ये दीर्घकालीन तक कुल प्रभाव चलेगा कि ये जो नफरत फैलाई जा रही है या जो भी किया जा रहा है नैरेटिव, तो ये चलता है या नहीं चलता। चुनावी लाभ देगा तो ये है कि जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है इससे क्या सच में है इस बार जीत जाएगी कोई पार्टी, क्या अगली बार वो जीत पाएगी? तो ये अनिश्चित है कि अगली बार उन्हें फिर कुछ ऐसा करना होगा। फिर वहीं पर धार्मिक आस्था या राजनीतिक एजेंडा, तो ये आप समझिए आस्था वास्तविक है, उसके साथ में कोई मतलब राजनीति नहीं जोड़ना चाहिए। पर समय समय पर प्रचार और ये सवाल खड़े होते हैं कि यह सच में धर्म का उपयोग राजनीति में क्यों किया जा रहा है, क्यों ये मतलब ऐसा करके लोगों को अपनी तरफ लाया जा रहा है या उनके वोटों को अपनी तरफ लाया जा रहा है। लोकतंत्र के लिए एक चुनौती भरा सवाल है कि ये जो धर्म है या धर्म को राजनीतिक आस्था से क्यों जोड़ा जा, मतलब राजनीतिक से क्यों जोड़ा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा ही सवाल है और ये तो सिर्फ है पॉलिटिशियंस ही दे सकते हैं। अब वहीं संभावित सामाजिक प्रभाव की बात करें तो समाज में तनाव की संभावना बहुत बढ़ सकती है। जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखा, बहुत ज़्यादा ही नैरेटिव की वजह से लोगों के अंदर नफरत फैल रही थी, वहीं पर यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। वहीं सांप्रदायिक सौहार्द पर असर पड़ेगा, लोग एकत्रित होकर के नफरत भरी जो कि बातें ना करना, लोग एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, भाईचारा रहेगा, तो ऐसे माहौल जो कि नहीं देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर राजनीति में कूटता भी देखने को मिल सकती है, दोनों जो पार्टियां हैं उनमें जो कि कूटता देखने को मिल सकते हैं। विकास मुद्दे पर ध्यान भटकाया जा रहा है, मेन चीज आप ये समझिए, विकास मुद्दे पर ध्यान भटकाया जा रहा है, आपको धर्म में जोड़ करके आपकी आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये जो विकास है जो देश का, इस मुद्दे से भटका करके आपको राम मंदिर तक लेकर के जाया जा रहा है। वहीं पर विकास की कोई बात ना करके सिर्फ राम मंदिर की बात की जा रही है और इसी वजह से हम लोग पीछे हैं
चीन से। अगर हम विकास की बात करेंगे तो राम मंदिर वाले बहुत ज़्यादा उठ जाएंगे, तो हम लोग दब ही जाएंगे। तो इससे अच्छा है लोग सारे ना राम मंदिर की ही बात करने लगते हैं। फिर वहीं पर हम बात करें तो भविष्य की दिशा क्या हो सकती है, तो बंगाल में भाजपा की आगे की रणनीति जो कि राम मंदिर हो सकती है। तृणमूल की जवाबी राजनीति देखने को मिल सकती है। एक तरह से कहा जाए तो जो राजनीति में जवाबदेही है, ये कम हो सकती। मतदाता का विवेक अहम है कि मतदाता किस तरह से अपने मतलब है विवेक का इस्तेमाल करके किसी पार्टी को वोट देता है। क्या वो सच में आस्था के नाम पर देता है या फिर सच में विकास के नाम पर देता है कि देश का विकास हो। वहीं पर लोकतांत्रिक संतुलन की जरूरत है कि आप लोग लोकतांत्रिक संतुलन मतलब जो पॉलिटिशियंस है वो लोकतांत्रिक संतुलन को बनाए रखे, धर्मनिरपेक्षता को पहले लेकर के आए, फिर किसी आस्था को लेकर के आया जाए। निष्कर्ष की बात करें तो राम मंदिर अब केवल धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये एक चुनावी राजनीति शक्ति का औजार है। जहां भी अगर आपको चुनाव में जीतना है, राम मंदिर ले आइए, राम जी को ले आइए, बस आप चुनाव में जीत जाओगे। बंगाल में इसकी सफलता जो कि संदिग्ध देखने को मिल रही है और अंतिम निर्णय जनता के हाथ में। क्या कोई जो राम मंदिर लाया जा रहा है तो वो पार्टी जीतती है या फिर जो विकास लेकर के आती है देश का वो पार्टी जीतती है, वो आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो ये थे वीडियो। अब इसमें आपको ज़्यादातर सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यही था कि आज वही बंगाल है जो धर्म और राजनीति की नई बहस का केंद्र क्यों है। तो आप जान रहे हो कि वहाँ पर जो कि 27% मुस्लिम है और उन्हें ना खुश करके हिंदुओं को खुश किया जा रहा। वहीं पर क्या राम मंदिर की राजनीति बंगाल तक पहुंच गई? तो हाँ, अब पहुंच भी चुकी है। और क्या आने वाले जो समय में चुनाव से पहले बंगाल में भी राम मंदिर सिर्फ आस्था नहीं बल्कि रणनीति बन चुका है? तो बन चुका है। ये सारे जो कि सवाल थे हमारे। वहीं पर एक और सवाल था कि क्या भाजपा उत्तर भारत का आजमाया हुआ राम मंदिर मॉडल अब पूर्वी भारत में भी लागू करना चाहती है? तो हाँ, अब वहां पर भी जो कि ये लागू होगा। यह सिर्फ एक अफवाह है जिसे चुनावी माहौल में हवा दी जा रही है। अगर देखा जाए तो ये अगर बन रहा है तो हाँ, ये सच में चुनाव के लिए किया जा रहा है कि वोट बैंक जो कि अपनी साइड इकट्ठा की जा सके। वहीं पर अगर ये सिर्फ अफवाह है तो चुनावी माहौल में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं पर सीधा सा सिंपल सा ये है कि इससे समाज में सौहार्द मजबूत होगा? तो बिल्कुल भी नहीं मजबूत होगा और लोगों के बीच में नफरतें फैलेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो कि मैंने सवाल है आगे बताए थे, तो और इनके जो कि जवाब मैंने कहा था आप आगे वीडियो देखना तो आपको पता चल जाएगा। तो ये थी पूरा राम मंदिर का जो कि कनेक्शन, वो भी चुनावी राजनीति से। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।